हमारी ड्यूटी महारानी सतवंती सिंह के राज के चारों तरफ लगा दिया है जी वाले। और आप बराबर जागते रहो का नारा लगाते रहो। ठीक। आओ चलो चलो। जागते रहो, जागते रहो। ये कौन सा ऐसा इंसान है जो कि चांद जैसी इसकी सूरत चमक रही है और ये चला गया? दरबारी नहीं मालूम दरबारी कहाँ चला गया? दरबारी ये जो इंसान था ये कौन था? यहाँ पे हाँ तुम माइका तो भागा, तुम नहीं दिखा राको आ रहा। दरबारी देख करा वो इंसान जा रहा है, आखिर वो कौन सा इंसान है? बता क्या होगा? देख करा मेरे फिर पास बुला कर ला। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। महारानी जी कहिए दरबारी, क्या है बताओ? तुमने क्या देखा? देख रहा है कुछ? देखा जाओ क्या नहीं जाने को है। अरे क्या है? आपके दरबार के मंत्री यही। क्या मंत्री दरबारी? जाओ उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ। मंत्री जी हाँ ठीक है, इसी वक्त जा रहा हूँ। जाओ। जागते रहो। मंत्री जी की जय हो। जय हो। कैसे हो? मंत्री जी मैं खुशहाल हूँ, आप कैसे हो? जागते रहो, ठहरो। जागते रहो। अरे सामने कोई शख्स बात कर रहा है हमसे। मंत्री जी ये कौन है? ये हमारी रियासत कबाड़ी गार्ड है हमारा। यानी आपका बॉडी गार्ड है। क्या कहते हैं? बॉडी गार्ड यानी अंग रक्षक। यानी बॉडीगार्ड। ठीक है, बॉडीगार्ड। गॉड नहीं बॉडी गार्ड। अबे साले गॉड माने बकरी होती है, साले मुझे बकरी समझ के रखा है, बकरी समझ के रखा है। चल मंत्री जी अमर कहाँ है का? बदतमीजी मत करो। मंत्री जी, हमारा काम है पहरा देना, मंत्री और जी पहरे में अगर कोई हमें डिस्टर्ब करेगा तो मारूंगा इधर से। आवाज किधर से आएगी किसी को नहीं मालूम हो। मंत्री जी इधर आइए। मंत्री जी एक बात आपसे मैं करना चाहता हाँ बोलो। हूँ। आप इसको खसका दो। यानी कोई पर्सनल बात है? हाँ हाँ, द्वारपाल तुम साइड में जाओ, ये साला कभी बीच पे टांग ना रहा था। तमीज से बात करो। अरे आपसे तो सही बोलो क्यों आए हो इस वक्त हमारे पास? मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। अरे हम जानना चाहते हैं किस लिए। इसलिए अबे तू जुबान से बात करता है कि शरीर से? मैं आपके पास इसलिए आया। किस लिए आया है? इसलिए हाँ भाई। अरे पता
बता तो रहा हूँ। बोल। मैं आपके पास आया हूँ इसलिए इसलिए आया है, इसलिए आया है तू। मैं आपके पास आया हूँ इसलिए इसलिए आया है हमारे पास। आपके पास इसलिए हरा पहली बात तो हमें पहरा में डिस्टर्ब करता है और उसके बाद बदतमीजी करता है। अब बोल क्यों आया है हमारे पास? अबे तमीज बाबली मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्या आया है? कि महारानी जी आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। महारानी जी हमसे मुलाकात कहाँ पे करेंगी? वो मुलाकात हमसे वहीं पे अबे साले, मतलब की बात बोल। तुझे मालूम नहीं है मालिक को? साले बहुत बड़े गुंडा हैं। गुंडा ही हाँ, बहुत बड़े गुंडा हैं। ऐसे गुंडा है। हटाओ मालिक, इधर आइए मालिक। बोल। आपको महारानी जी आपको याद कर रही हैं। यानी महारानी सतवंती ने हमें याद किया है, याद किया है। और वो भी इस वक्त। इस वक्त मुझे मारा मंत्री जी, मुझे पता नहीं है कि किस लिए याद किया है। सिर्फ महारानी ने ये कहा है कि मंत्री जी को इसी वक्त तत्काल बुला के लाइए। बहुत अच्छी बात है। उनकी रक्षा करना और उनके हुक्म का आदेश पालन करना ये हमारा कर्तव्य और फर्ज है। चलो हम चलते, चलो। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। खुश रहो मंत्री वर। कहिए महारानी जी। बैठो। ये गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं आपके सामने बैठने की? आखिर मैं कह रही हूँ ना, बैठ जाओ। औकात में रहे, औकात में। नहीं ऐसा मारूंगा क्यों सारे नहीं? धुआं आसमान में जाएगा। मंत्री वर, कहिए महारानी। मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? महारानी जी आप इस जूनागढ़ रियासत की महारानी हैं हाँ, और हम आपके नौकर हैं। आप बताएं, आदेश करें। जो मैं कहूँगी वो होगा। महारानी जी क्या? अगर करने योग्य है तो हम जरूर करेंगे। करने योग है, बैठ जाओ। मंत्री वर, अगर आप मेरा साथ दे दो तो बहुत पुण्य की काम, पुण्य अरे की महारानी काम। जी हम तो हमेशा आपके साथ, हमेशा आपकी देख रेख में रहते हैं। महाराज वो बात नहीं। हम आपसे दूर कहाँ हैं महारानी? कैसे? हमेशा आपकी देख रेख में ही तो रहते हैं। महाराज, महाराज तो आप समझते हैं हाँ कितनी महाराज उम्र के हैं तो और मेरी उम्र कितनी है? महारानी ये तो राजाओं का शौक होता है, सच कहा आपने। इसमें उम्र नहीं लगती है। आप मंत्री वर- कहना क्या चाहती हैं? मंत्री वर, अरे दिल में मेरे उठ रहा, अरे उल्फत का तूफान।
इतनी हैरान। ऐसी क्या है बात जो तुम हो इतनी हैरान। अरे मंत्री वर सामने खड़ा, जल्द करो फरमान। अरे मंत्री वर सामने खड़ा, जल्द करो फरमान। महारानी जी, मंत्री वर, आपका गुलाम, आपका सेवक आपके सामने खड़ा है। मंत्री वर, अरे आप बताएं तो हमें करना क्या है। यानी कि करना क्या है? मंत्री वर, मैं आपसे हमसे कुछ उम्मीद चाहती हूँ। उम्मीद? हाँ, अरे हर मालिक अपने नौकर से उम्मीद रखता है और नौकर अपने मालिक से उम्मीद रखते हैं। मुझे लगता है कि आपसे वो बात कहूँ, कहीं आप इनकार तो ना कर दें। महारानी, क्या? हम आपके नौकर हैं और आपके हुक्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मंत्री वर, ये नौकर की बात मत किया करो, जाओ और अब नहीं कहना है। जाओ। मेरे सामने ये नौकर की बात मत करना। दरबारी, दरबारी, बोलिए बोलिए महारानी जी, बोलिए। अरे बोलिए ना महारानी जी। तुम यहाँ से जाओ। हम जाए? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या करियो? राज दरबारी, हम क्या करेंगे, महारानी क्या करेंगे, ये चिंता छोड़ो तुम। महारानी का आदेश है कि तुम यहाँ से जाओ। नौकरों का यही फर्ज होता है कि मालिक की हुक्म की तामील होनी चाहिए। ठीक, हम जाए थी पर कुछ करे हो ना। अरे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बातें ही तो कर रहे हैं। नौकरों नौकर के तरीके रहो। जाओ, अपना काम करो। मंत्री वर, कहिए महारानी जी। मैं आपसे, हमसे हाँ, मैं आपसे प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ। प्यार भरी? अगर हमारा आपका साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अरे महारानी, क्या? हमारा आपका साथ और महाराज का साथ करते करते 2 वर्ष गुजर गए और अब आप का भी साथ दे रहे हैं, आपकी देख रेख कर रहे हैं। मंत्री वर, अरे मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं जाऊँ फिर? मंत्री जाओ, वर, मैं जाऊँ? तुम्हारे लिए टिकट बुक कराना पड़ेगा। मंत्री वर, महारानी ये नौकर आपका बहुत मुंह लगाए। मैं जात हूँ। जाओ बेटा, नहीं हमेशा के लिए भेज देंगे, दोबारा आओगे नहीं। ठीक है, कुछ करे हो ना, हम जाए। जाओ। अबे साले निकल जा, भेजना पड़ेगा। मंत्री वर, कहो महारानी। अरे मैं वो साथ की बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर कहो। मेरी देख रेख की बात नहीं कर रही हूँ। अरे तुम्हारी ही देख रेख तो मैं कर रहा हूँ, रात में जाग जाग करके। बस वही तो बात है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मंत्री वर, अरे उड़ाइले मौज राजा। आए महारानी जी, क्या? हमें जिस शब्दों से आप संबोधित करती है, मैं जात हूँ। मंत्री वर, इससे बाहर करो। हराम जदी मैं जात हूँ। तुमको हम भेजते। तो बहन तो बुलाओ, तो बहन तो चले आए हूँ। मैं जात हूँ। हमने तुझे समझाया भी, लेकिन तेरे दिमाग में बात हमारी घुसे नहीं।
मंत्री भरे ये सब महाराज की शराफत का फायदा उठाते हैं। सच कहा है आपने। क्योंकि महाराज इतने सीधे साधे हैं हाँ कि हर नौकर भी उन्हें अपने प्रजा तुल्य समझता है और अपनी प्रजा को औलाद के तरीके पालन पोषण करते हैं महाराज। अरे छोड़ो जाने दो। अरे उड़ाए ले मौजी राजा मंत्री भरे हाँ महाराज। अरे उड़ाए ले मौजी राजा अरे चढ़ली बा जवानी उड़ाए ले मौजी राजा। अरे क्या हेलो उड़ाए ले मौजी राजा चढ़ली बा जवानी उड़ाए ले हम पे चढ़ी है जवानी की मस्ती कैसी पे चढ़ी है। हम पे चढ़ी है जवानी की मस्ती आके उतारी राजा हमारी ये सुस्ती। क्या कह रही है महारानी? हम पे चढ़ी है जवानी की मस्ती आके उतारी राजा हमारी ये सुस्ती। तब ही नीते कभी तोहार मर्दानी उड़ाली मौज राजा। क्या बे? किसे लेकर यहाँ आ गया? हाँ, यानी मधुमक्खियाँ काट रही थी उसे और तू क्या कर रहा था? हाँ, और मधुमक्खियाँ साले तुझसे प्यार करेंगी क्या बे? हमरे चढ़ी है जवानी की मस्ती हमरे चढ़ी है। जवानी की मस्ती चढ़ी है तेरे क्या? मैं उतार देता हूँ। चढ़ेगी ना? तेरी माँ का पुदीना निकालूं? क्या? जवानी की मस्ती निकली? टूट डरो क्या टूट गया बे? शादी वाला सगुन। अबे क्या हुआ? मालिक क्या हुआ बे? मालिक मोरे पीछे हाथ लगाओ। क्या? देखो तई छोला निकल जावा का। साले उसे तू चेक कर। अरे ठहरो मंत्री भरे आखिर मैं जो कह रही हूँ महारानी जी क्या जो आप कह रहे हैं ये बात
आपको शोभा नहीं देती है। मंत्री वर, अगर आप चाहो तो आप यहाँ के मंत्री नहीं बल्कि महाराज भी बन सकते हो। हम हाँ, यहाँ के महाराज हाँ। कैसे ख्वाब दिखा रही हो खुली आंखों से? मैं सच कह रही हूँ। महारानी, क्या? अभी हमारे इस जोरागढ़ रियासत के सम्राट मौजूद है। आप अगर यही प्यार महाराज से करेंगी तो आपका जीवन बहुत अच्छी तरीके खामोश! उस बुढ़े की बात करें। अच्छा, वो बुढ़ा लगता है तुम्हें? अरे पहले नहीं देखा और आज उसे बुढ़ा कह रही हो। यही तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ कि काश मेरे माता पिता ने मुझे ये जानकर इस बुढ़े के साथ मैं पहले देख ली होती तो मैं शादी ही नहीं करती। और आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। महारानी, तुम बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, मंत्री भर, क्योंकि जब अपना काम होता है तो मीठी बातों से निकाल लेते हो। नहीं मंत्री भर, और कहीं ऐसा न हो इस प्यार और अमीरी के दलदल में ये गरीब महामंत्री दुर्जन सिंह पिस के रह जाए बीच में। ये कभी सोचना भी नहीं। ये जो मैं कह रही हूँ वो हकीकत समझिए। हम प्यार तो कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे दानवीर सम्राट, अगर उनकी नजरें पड़ गई हम दोनों पे तो जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। महारानी, महाराज की बात करते हैं। महाराज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ, वो कुछ नहीं कहेंगे। जब देखेंगे तब कहेंगे ना। महारानी, हाँ जब से इस रियासत में ब्याह करके आई है हाँ और जिस दिन पहली बार हमने तुम्हें देखा था, मंत्री वर, हमें भी ऐसा लगा था कि काश आप हमारी दुल्हन बनके हमारी रियासत आती। लेकिन एक नौकर और मालिक होने के बावजूद हमारी जुबान में ताकत नहीं हुई कि हम आपके सामने ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकें। सच कहा है आपने। मैं तो आपको आज पहली बार देख रही हूँ। मैं तो आपको देखा ही नहीं था। और जिस वक्त मैंने आपको देखा नहीं मालूम मेरा होशो आवाज खो गया। मैं आपको देखा तो था लेकिन कभी सामने खड़े होकर और निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं पैदा कर सके हम। आज स्वयं तुमने बुलाया और देखते ही हमें भी कुछ महसूस होने लगा था। क्या? ऐसा लगता है दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। महारानी, सच कह रहे थे आप। सच कह रहे हैं। मंत्री भर, कहो महारानी। और झिली मिली सीता